दोस्तों, कंप्यूटर्स का उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम के लिए करते हैं, जैसे शॉपिंग है, पढ़ाई है, ऑफिस वर्क है। वहीं कुछ लोग गेमिंग के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत से प्रोफेशनल और अमीर लोग होते हैं जो कि गेमिंग के लिए गेमिंग कंसोल का उपयोग करते हैं। अब आप में से बहुत लोग जानेंगे कि गेमिंग कंसोल क्या होता है। तो ये जो इस तरीके का जो डिवाइस होता है जिसको हम लोग टीवी में लगा के खेलते हैं, जैसे पीएसपी होता है, एक्सबॉक्स होता है, प्ले स्टेशन होता है, इसी को ही गेमिंग कंसोल कहते हैं। और ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कुछ लोग गेमिंग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये एक तरीके का कंप्यूटर होता है जिसको गेमिंग के पर्पज़ से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये गेमिंग कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है, और किन किन लोगों को इन दोनों में से क्या क्या लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर और जो गेमिंग कंसोल रहता है उसके पार्ट्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के पास होता है एक माउस और एक कीबोर्ड। कीबोर्ड में ढेर सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक बटन होती है जिसके कारण हम लोग टाइपिंग कर पाते हैं और कंप्यूटर पर लिख सकते हैं। दूसरा होता है माउस, जिसमें 2 बटन और एक स्क्रॉलर लगा रहता है जिसके कारण हम लोग स्क्रीन पर कोई भी चीज़ पॉइंटर कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। दूसरी तरफ गेमिंग कंसोल के पास जॉयस्टिक होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पे 4 ठो बटन लगी रहती है और एक ठो लीवर या फिर गियर की तरह होता है जिसके कारण हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं स्क्रीन पर। ये जो जॉयस्टिक होता है इसको हम लोग किसी भी तरीके के कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल या टेलीविज़न में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कीबोर्ड या माउस रहता है उसको हम लोग टेलीविज़न या गेमिंग कंसोल में या और अदर डिवाइसेस में कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग माउस या कीबोर्ड से गेम खेल सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक से माउस या कीबोर्ड वाला काम नहीं कर सकते। गेमिंग कंसोल के पास खुद का कोई ग्राफिक कार्ड नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर्स के पास होता है। कंप्यूटर को हम लोग बार बार अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो गेमिंग कंसोल रहता है उसको हम लोग जिस वर्जन पे लेते हैं वो उसी पर रहता है, वो पुराना हो सकता है। जो पुराने गेमिंग कंसोल रहते हैं उसमें नए गेम नहीं चालू होते हैं, और जो नया गेमिंग कंसोल रहेगा उस पर आप लोग पुराने गेम्स नहीं खेल सकते। तो अगर आपको गेमिंग का शौकीन है तो आपको हर 4 या 5 साल में आपको एक नया गेमिंग कंसोल चाहिए ही। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पुराना कंप्यूटर हो और अगर आप लोग उस पर नया ग्राफिक कार्ड लगा लें तो आप लोग उसको अपग्रेड कर पाएंगे और उस पर नया पुराना हर तरीके का गेम खेल सकते हैं। कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना बहुत ही आसान काम होता है, बस उसको थोड़ा खोलना पड़ेगा और उस पर ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके कारण हम लोग अपना गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई भी पुराना कंप्यूटर या गेमिंग कंप्यूटर ही है तो उस पर आप लोग गेमिंग के अलावा और भी बहुत सारे नए नए प्रोग्राम रन कर सकते हैं। गेमिंग कंप्यूटर्स या फिर गेमिंग कंसोल रहता है उसमें डिफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन उसमें सिमिलरिटीज़ भी बहुत होती है। जैसे कि स्टोरेज की, हम लोग अपने गेमिंग कंसोल या अपने गेमिंग कंप्यूटर की स्टोरेज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एसडी कार्ड या पेन ड्राइव को हम लोग लगा सकते हैं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा होता है, इस पर लेटेंसी बहुत ही लो होती है और ये पावर भी थोड़ा ही कंज्यूम करता है। यहाँ तक कि अगर कोई गेम हाई रिजोल्यूशन का है तो उस पे हम लोग सेटिंग पे जाके लो क्वालिटी या लो रेजोल्यूशन का भी कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग या फीचर्स आप लोगों को किसी भी गेमिंग कंसोल पे नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर सस्ते होते हैं और ये आपको गेमिंग कंसोल के हिसाब से बहुत ही सस्ते मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कंप्यूटर हाई एंड गेमिंग के लिए चाहिए तो उस पे आप लोग अलग अलग डिवाइस लगा के अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। बहुत से गेमर्स क्या करते हैं, कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं और उस पे अलग अलग पार्ट्स को लगा के अपग्रेड कर देते हैं, जो कि उनके हिसाब से सस्ता भी पड़ता है और गेमिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा कर देता है। गेमिंग कंसोल को चलाना बहुत ही आसान काम होता है, बस आपको अपने टीवी या कंप्यूटर पे प्लग लगाना रहेगा और गेम खेलना शुरू कर देना रहेगा। वहीं गेमिंग पीसी में 10 तरीके की सेटिंग और परमिशन रहती है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। हाँ, लेकिन कंप्यूटर्स में एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसको आप लोग टेलीविज़न से कनेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप लोग टेलीविज़न से कनेक्ट कर लेंगे तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाएगा। आप लोग टेलीविज़न से भी गेम खेल सकते हैं, आप लोग HDMI पोर्ट द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि टेलीविज़न और मॉनिटर में डिफरेंस क्या होता है और अंतर क्या क्या होते हैं तो उस पर भी एक पुरानी वीडियो पहले से बनी हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन की। तो जो कंप्यूटर्स होता है उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है, ये 10 साल से भी ज़्यादा चल पाते हैं। वहीं जो गेमिंग कंसोल रहते हैं वो 5 साल में एक बार रिलीज़ होता है और इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है।
किसी भी कंप्यूटर पे आप लोग नए पुराने हर तरीके के वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन जो कंसोल रहेगा उस पे आप लोग वही गेम खेल सकते हैं जो उस समय पर रिलीज़ हुआ हो। तो इसीलिए यहाँ पर एक गेमिंग कंप्यूटर किसी भी गेमिंग कंसोल से बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको गेमिंग का इतना ही शौक है तो बहुत से साइबर कैफ़े, शॉपिंग मॉल या ऐसे गेमिंग की दुकान होती है जहाँ पर कंसोल और टीवी इंस्टॉल रहते हैं। आप लोग थोड़े से पैसे देकर वहाँ पर दिन भर या 1-2 घंटे तक वीडियो गेम खेल सकते हैं। इससे आप लोगों को गेमिंग भी मिल जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा।